Assalamualaikum. In today's video, we will solve one of the past paper question asked by ICAP in its spring 2018 attempts in the paper of FAR 1. And this question relates to the IA16 revaluation model. And before that, you need to know that how revaluation surplus is treated as per standards. तो अगर आपको पता करना है कि भाई कैसे रिवॉल्यूशन सर्विस की ट्रीटमेंट की जाती है, तो ये चीज़ लिखी हुई है पैरा 39 से 42 के अंदर। और इस सवाल के अंदर भी जो पूछा गया है वो पैरा 39 से 42 के कॉन्सेप्ट पे ही पूछा गया है कि आप किस तरीके से रिवॉल्यूशन को अकाउंट फॉर करेंगे, रिवॉल्यूशन सरप्लस को अकाउंट फॉर करेंगे, और उसके बाद उसके ट्रांसफर, उसके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह उसको किस तरीके से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आपने नहीं पता आपको ये बात, तो आप IA16 की प्लेलिस्ट में जाके उसमें पैरा 39 से 42 के बारे में एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनी होगी, आप उसको सुन लें तो वहाँ पे आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी। और आपको पता है तो फिर डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। पहले एंट्रीज पढ़ लेते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। पहले रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवॉल्यूशन सरप्लस लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रिवॉल्यूशन डेट। 3 रिवॉल्यूशन डेट्स हैं, 3 रिवॉल्यूशन पे स्टैंडर्ड एग्जामिनर ने कहा है कि भाई एंट्रीज बनाओ रिवॉल्यूशन सरप्लस या लॉस की तीनों टाइम पे, यानी 31 दिसंबर 2015, 2013 और 2017। और इसने बोल दिया कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एंट्री की। यानी सिर्फ और सिर्फ जो उसने 11 मार्क्स पूछे हैं वो आपसे रिवॉल्यूशन की एंट्री के और फिर आपकी वर्किंग वगैरह वो देख के उस पर मार्क्स देगा आपको वो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो अगर आप सवाल पढ़ें, सवाल में इस तरीके से उसने कहा है कि भाई एक बिल्डिंग एक्वायर की एसके लिमिटेड ने, कब की है? 1 जुलाई 2012 को 360 मिलियन की। उसके बाद फिर क्या है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर 10 ईयर्स। इसके बाद फिर ये रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करता है हमारा ये कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करती है। और जो रिवैल्यूएशन कैरी आउट की गई है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से इसने दी हुई है कि 31 दिसंबर 2013 को रिवैल्यू कराया तो फेयर वैल्यू उस वक्त की 323 मिलियन थी। 2015 को मैं रिवैल्यू कराई तो 208 की फेयर वैल्यू थी और 2017 में 167 मिलियन की फेयर वैल्यू थी। फिर इसके बाद ये है कि रिवैल्यूएशन में भी कोई रिवैल्यूएशन जब फेयर रिवैल्यूएशन असेस करी अपनी, जब हमने फेयर वैल्यू असेस करी तो हमारा कोई यूजफुल लाइफ में चेंज नहीं आया बिल्डिंग की। और फिर इसके बाद ये SKL अपना ट्रांसफर कर देता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। कि भाई ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट है, ये आप सवाल में भी देख लेंगे हम लोग किसको किस तरीके से करना है। फिलहाल सवाल में एंट्रीज नहीं मांगी हुई, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा एंट्रीज में ओरली बता दूंगा इसकी क्या एंट्री बनेगी और किस अमाउंट से बनेगी। वो सवाल के अंदर ही मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा कि भाई ये अमाउंट है, इससे ये वाली एंट्री पास होगी। और ये बात इसने लिखी हुई है पैरा 41 के अंदर, स्टैंडर्ड के IA16 के पैरा 41 में ये बात लिखी हुई है, वो किस तरीके से उसको अकाउंट फॉर करेगा इस बात को। फिर ये बोलता है कि भाई इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। ठीक, अब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सही, अपना सोल्यूशन हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हम पहले एक अकाउंट बना रहे थे बिल्डिंग की एक जगह बिल्डिंग पे अपना वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे हम अपनी, और एक यहाँ पे हम कर लेते हैं एंट्रीज़ की वर्किंग, यानी एंट्रीज़ यहाँ पे हम अपनी पास करके रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे जो 3 एंट्रीज़ बनेंगी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स पे जो हमने रिवैल्यूएशन की है उसकी 3 एंट्रीज़ हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें 2012 पे हमने बिल्डिंग एक्वायर की जुलाई 1 को। उसकी कॉस्ट हम लिख देते हैं, उसकी कॉस्ट है 360 मिलियन की। खरीदने के बाद हुआ ईयर एंड दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन होगी, रिवैल्यूएशन हो गई 2013 के दिसंबर 31 पे। तो अब दिसंबर 31 तक का 2013 तक का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन अभी 2012 तक का भी पहले का डेप्रिसिएशन निकालें तो कितना बनेगा 360 डिवाइडेड बाई 10, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 18 मिलियन की। सही। फिर इसके बाद हम लोग 2013 में आए। 2013 में रिवैल्यूएशन है दिसंबर 31 तक, यानी दिसंबर 31 तक की तो हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अपनी। दिसंबर 31 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई कितनी, स्ट्रेट लाइन है 360 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगी हमारी 36 की डेप्रिसिएशन।
तो हमारी कैरिंग अमाउंट बच गई December 31 पे बिफोर रिवैल्यूएशन 306 मिलियन की। December 31 कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन। सही, यहाँ पे हम लोग पहुँच के अब रिवैल्यूएशन हुई तो रिवैल्यूएशन में पता चला हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई है 323 की। 323 की रिवैल्यूएशन हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई है रिवैल्यूएशन के बाद। तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ, हमारा रिवैल्यूएशन कितना हमारी उसके अंदर आई हमारी बुक्स के अंदर, तो 323 माइनस 306, तो हमारी आ गई रिवैल्यूएशन 17 मिलियन की। सही, तो हम यहाँ पे अगर हम उसको लिख लें, ये कैरिंग अमाउंट हो गई हमारी आफ्टर रिवैल्यूएशन, और इसकी डेट तो वही होगी December 31, 2013। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी हमारी बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, 17 मिलियन से। ये हमारी हो गई December 31, 2013 पे हमने ये एंट्री पास कर दी इस अमाउंट से। ठीक, सही। फिर अगर हम मूव करें, अब हमारी दूसरी रिवैल्यूएशन हुई है December 31, 2015 में, तो यानी अब हमें December 31 तक यानी 2 साल का मजीद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब उसको चार्ज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन उस पर। 2013 से हम आ गए 2014 पे, December 31 डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट अब आएगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें दूसरी। अब हमारी कैरिंग अमाउंट है 323 की, और हमारा टाइम कितना पास हो चुका है, हमारा जो भी 10 साल का जो यूजफुल लाइफ थी उसमें से कितना पास हो गया। हमने यहाँ पे 2012 में जुलाई 1 में खरीदी, यहाँ पे हमारे पास में 6 महीने, और यहाँ हमारे पास हो गया इधर आने तक 1 साल, यानी 1.5 साल हमारा लैप्स हो गया है। तो बचे कितने, 10 में 1.5 साल निकल जाएंगे तो 8.5 साल बचेंगे। तो 323 को हम 8.5 साल पे डेप्रिसिएट करेंगे तो हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि बनेगी 38 मिलियन की। फिर अब हम दूसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2015 की, December 31 सेम आएगी 38 मिलियन। तो हमारी कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन कितनी बच गई, 247 की। बिफोर कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन, और डेट कौन सी है ये, 31 दिसंबर 2015। सही, अब हमने रिवैल्यूएशन कराई तो रिवैल्यूएशन हमारी आई 208 की, 208 मिलियन की हमारी रिवैल्यूएशन आई, यानी हमें हो गया लॉस रिवैल्यूएशन के अंदर। अब मसला ये है कि अब हम लोग रिवैल्यूएशन को सीधा सीधा लॉस P&L में डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इससे पहले रिवैल्यूएशन हो चुकी है और रिवैल्यूएशन में बैलेंस मौजूद है 17 मिलियन का। लेकिन अभी 17 मिलियन का मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने हर साल एनुअल बेसिस पे पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि एनुअल बेसिस पे अपना रिटेन अर्निंग में अपना ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर करती रहती है। तो अब हमारा कितना बैलेंस बाकी है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, पहले हम उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें रिवैल्यूएशन, पहले मैं यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ उसकी। हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस था यहाँ पे 17 मिलियन का, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे 17 मिलियन का हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस था। मैं डेट वाइज ही चल रहा हूँ यहाँ पे December 31 पे, सही है, एनुअल बेसिस पे। फिर हम आए 2014 पे दिसंबर की, अब हमने ट्रांसफर करना है एनुअल बेसिस पे। अब किस अमाउंट से ट्रांसफर करेंगे, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है पैरा 41 के अंदर कि हम ट्रांसफर करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बेसिस पे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बेसिस कैसे आएगी, हमने डेप्रिसिएशन कितना हमारा बढ़ गया इस रिवैल्यूएशन की वजह से। हमारा पहले डेप्रिसिएशन हुआ करता था 36 का एनुअल बेसिस पे, और हमारा अब डेप्रिसिएशन कितना होता है 38 मिलियन का। तो हमारा जो जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हम उतना माइनस कर देंगे एनुअल, यानी माइनस करने से मुराद हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में निकाल के रिटेन अर्निंग में अपनी एज इनकम चार्ज कर लेंगे बगैर P&L के पास हुए हुए, डायरेक्ट उसको उसकी एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री बताए तो अभी क्या पास होगी, तो ये डिफरेंस आएगा 38 माइनस 36 का 2 मिलियन का डिफरेंस आएगा। यानी 2 मिलियन हम लोग एनुअल बेसिस पे जब तक अगली रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती, जब तक
जितना 17 का बैलेंस है वो 2 मिलियन के लिए ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम 2 मिलियन का हम लोग अपना उस पर डालते रहेंगे। तो December 31st 2014 को अगर हम डालें तो हम लोग 2 मिलियन का हमने अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफ़र कर दिया रिटेन अर्निंग में। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, सिंपल रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी 2 मिलियन से। फिर हम आए अगले साल 31 दिसंबर 2015 में। 2015 में मज़ीद हमने उसको एनुअल बेसिस पे चार्ज किया, तो हमने और कितना मज़ीद निकाल दिया, उसको मज़ीद 2 मिलियन का निकाल दिया। अब हमारे पास कितनी अमाउंट बची, 17 में से 4 गए 13। अब हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 13 मिलियन का बैलेंस बचा हुआ है। तो अब जो हमारा अब हम डिफरेंस निकाल लें इसका, अगर हम कि भाई हमारा जो हमारी कैरिंग अमाउंट है और जो रिवैल्यूड अमाउंट है उस पर डिफरेंस है 39 मिलियन का। अब 39 मिलियन हम पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस में एज अ डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज नहीं करेंगे। वो क्यों, क्योंकि 13 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है और स्टैंडर्ड कहता है कि भाई अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है आपको और अगर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले से मौजूद है तो पहले जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको पहले रिवर्स कर दो, इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में इनकॉर्पोरेट करो आप। यह आप पढ़ सकते हैं पैरा 40 में, पैरा 39 या पैरा 40 में लिखे के बाद, और आप इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं इस बात को, और वहाँ पर भी सुन सकते हैं, इस पर लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। तो पहले हम 13 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स कर देते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया कम, कितने से 13 मिलियन से। सीधी सीधी हमने एंट्री पास कर दी इसकी, हमने इसको बाहर कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दिया। और वो भी मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाता हूँ इस अमाउंट की, जो 39 मिलियन का जो हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है उस पर क्या एंट्री पास होगी वो मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। पहले तो मेन वर्किंग ये भी है कि हम पहले यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक पहुँच कर 13 मिलियन की अमाउंट निकाली हमने, 13 मिलियन तो रिवर्स होगा और बाकी जितना बचा वो डायरेक्ट हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे रिवैल्यूएशन लॉस के नाम पे। कितना बचा, 26 मिलियन का। ठीक है, अब हमारी कैरिंग अमाउंट आ गई आफ्टर रिवैल्यूएशन और इसकी डेट सेम है December 31, 2015। अब हम इसकी पास कर लेते हैं एंट्री। इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, हम अपना पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करेंगे। अभी हम रिवैल्यूएशन लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन में ट्रांसफर करने की एंट्री पास नहीं कर रहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा हमारा, और कितने से 13 मिलियन से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी डेबिट हो जाएगा 26 मिलियन से। ये रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ 13 मिलियन से, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हुआ 26 मिलियन से, और हमारी बिल्डिंग क्रेडिट हो गई 39 मिलियन से। सही, ये हमारी हो गई अकाउंटिंग, हो गई हमारी December 31, 2015 तक की। अब हम अपने 2 साल और आगे जाते हैं, 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको अकाउंट करते हैं कि भाई वो किस तरीके से हमारी आगे की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब December 31, 2015 तक की हमारी कैरिंग अमाउंट हम लिख लेते हैं। 2015 December 31 कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन हमारी थी 208 मिलियन की। अब हमारी रिवैल्यूएशन हुई 2017 में, तो पहले वहाँ तक की डेप्रिसिएशन हम बुक कर लेते हैं। 2016 हमारा एंड हुआ December 31 डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कितने सालों की वो हम कैलकुलेट कर लेते ज़रा। हमारे होंगे 3.5 साल। हम लोग यहाँ तक की अकाउंटिंग करें, यहाँ तक की पहले देखेंगे हमारी यहाँ तक हमारी कितनी लाइफ यूज हो गई। हमारी रिवैल्यूएशन इस अमाउंट पे हुई है ना, तो हम इस अमाउंट पे आगे देखेंगे भाई हमारी कितनी लाइफ बाकी है। तो हमारी 2012 के December 31 से 2013, 2014, 2015 3 साल ये, और आधा साल July 1, 2012 से December 31, 2012 तक का। तो हमारे बच्चे अब पीछे 10 में से 3.5 साल गए, तो हमारे बचे 6.5 साल, पूरे 12 महीने इसके अंदर। तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 32 मिलियन की। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे 2017 में, 2017 के December 31 पे आए, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 32 मिलियन की। अब हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी बची, 144 मिलियन की। December 31 पे कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी रिवैल्यूएड अमाउंट कितनी आई, 167 मिलियन की।
अब हमारे हुआ रिवॉल्यूशन सरप्लस। तो रिवॉल्यूशन सरप्लस हम डिफरेंस निकाल लेंगे इसका और डायरेक्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ऐसा होता है कि भाई इसके बाद फॉरेन रिवॉल्यूशन सरप्लस ही आता तो भी हम ऐसे ही करते, डिफरेंस निकालते, रिवॉल्यूशन सरप्लस डायरेक्ट क्रेडिट कर देते अपने अकाउंट के अंदर। तो हमारा कितना रिवॉल्यूशन सरप्लस आया, 23 मिलियन का हमारा रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गया। तो ये हमारी आ गई कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन दिसंबर 31 2017 में। कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन आ गई हमारी 167 की। अब इसकी एंट्री भी एक रिवैल्यूएशन की मैं पास कर देता हूँ। बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी हमारी और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 23 मिलियन से। ये पूछा था आई कैप ने अपने स्प्रिंग 2018 में IAS 16 के हवाले से ये सवाल पूछा था, और एक इसका पार्ट बी है वो भी पूछा था, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिया जाएगा चैनल के अंदर। तो फिलहाल उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस और मज़ीद पास्ट पेपर्स वगैरह के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि उससे वीडियोस के अपलोड होने से अपडेटेड रहें।